मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश थी। मैंने जिसे चाहा था वह मुझे मिल गया था। मेरा प्यार मुझे मिल गया था। मैं सुहागरात की स्टेज पर बैठी हुई थी। अपने पति वरुण की आने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक मेरे रूम में बाथरूम का दरवाजा खुला और एक आदमी जो नकाब पहना हुआ था वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं उस आदमी को देखते ही एकदम डर गई कि मारे मेरे मुंह में आवाज तक नहीं निकल रही। वह आदमी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं खड़ी हो गई और भागने लगी। तभी उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे ऊपर रुमाल रख दिया। उसके बाद शायद मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो अपने आप में एक बंद कमरे में पाई। मैंने उस रूम के चारों तरफ देखा। उस रूम में कोई भी खिड़की नहीं थी। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। मैं सोच सोच कर रोने लगी कि हे भगवान, मेरे साथ क्या हो रहा है। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं कितनी खुश थी। मेरे पति वरुण का तो आज रो रो कर बुरा हाल हो रहा होगा। यही सब सोचकर मैं सिसक कर रो रही थी। तभी अचानक मेरे रूम में एक आदमी आया। आदमी भी नकाब पहना हुआ था। मैं उस आदमी को देखते ही चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और कहने लगी कि आखिर तुम हो कौन और मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। उस आदमी ने मेरी बातों का कोई जवाब भी नहीं दिया। अब उस आदमी के हाथ में एक इंजेक्शन था। आदमी सीधे मेरे पास आया और मुझे इंजेक्शन लगा दिया। वह इंजेक्शन बेहोशी का इंजेक्शन था। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। हर रोज मेरे साथ ऐसा ही होता। एक आदमी नकाब पहनकर मेरे रूम में आता और बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता। मैं बेहोश हो जाती। बेहोश की हालत में मेरे साथ क्या होता मुझे पता नहीं। यह सिलसिला कई दिनों तक मेरे साथ चलता रहा। एक औरत हर रोज मेरे रूम में खाना देने आती। मैं उस औरत को देखते ही सवाल पर सवाल करने लगी कि बताओ तुम लोग हो कौन और मुझे यहाँ बंद करके क्यों रखे हो। आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए। क्या वह औरत कभी कभी तो मेरा जवाब ही नहीं देती। कभी कहती मुझे नहीं पता, मुझे जो कहा जाता मैं वही काम करती हूँ। मैं ये काम करने वाली हूँ और कुछ नहीं। यह कहकर वो औरत उस रूम से चली जाती। मेरे पास उस वक्त रोने के सिवा और कुछ नहीं था। बस मैं रोती जाती पर किसी को मेरे ऊपर दया नहीं आती। एक रात की बात थी। दो लोग मेरे रूम में आए और मुझे बेहोश कर इंजेक्शन दिया और उसके बाद इन लोगों ने मेरे ससुराल के घर के पास फेंक दिया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने ससुराल में यानी अपने पति के वरुण के रूम में थी। घर के सभी लोग मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे और मुझे होश आते ही मेरी सास मुझसे सवाल पर सवाल करने लगी। उन्होंने गुस्से में मुझसे पूछा कहाँ चली गई थी। क्या तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र है। मेरे मुंह में तो ऐसा शब्द भी नहीं निकल रहे थे कि मैं बस रोई जा रही थी। सास के सवाल तो जवाब के वरुण ने अपनी माँ को चुप कराते हुए कहा, क्या माँ आप भी कैसी हो। अभी निशा की तबीयत ठीक नहीं है और आपके सवाल आगे जा रहे हैं। वरुण ने मेरे पापा को फोन करके बता दिया था कि मैं वापस आ गई हूँ। मेरे मायके वाले मेरे वापस आने की खबर सुनते ही मेरे ससुराल आ गए। अपने पापा को देखते ही मैंने रोने लगी। कुछ देर बाद पापा ने वरुण की बात पर मुझे अपने साथ घर ले जाने चले गए। मैंने अपनी माँ को रो रो कर सारी बातें बताई और यह भी कहा कि माँ जिसने मेरे साथ ऐसा किया है मैं चाहती हूँ कि वह जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मैंने कहा ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा के इस बारे में बात करूंगी। अगले दिन मेरे पिता वरुण मुझसे मिलने आए। मैंने उनसे भी यही बात कही कि मैं चाहती हूँ मेरे गुनहगारों को सजा मिले। कर पता नहीं क्या मेरे पति इस सब चक्कर में पड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा अब हम दोनों निशा जो होना था सो हो गया। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की इज्जत बाजारों में उछाली जाए और लोगों को कानों में यह बात जाए कि उनकी बहू घर में शादी की पहली रात को ही अगवा हो गई थी। पर मैं जिद पर अड़ी थी कि नहीं, मेरे गुनहगारों को सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हुआ था। मेरे पिता वरुण एक दो दिन पर मुझसे मिलने आ जाया करते। थोड़ी देर मेरे पास बैठते और फिर चले जाते। मेरी बड़ी बहन कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल से मेरी देखभाल कराने आई थी। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं अपनी दीदी के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उसने बताया कि मेरा पेट में बच्चा है यानी मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सब सुनकर मेरी दीदी एक दूसरे के हैरत भरी निगाहों से देखने लगे। रास्ते में आते वक्त
दीदी ने मुझसे समझाया कि तुम इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करोगी और पापा से कहो कि हम आज ही तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़ दें। और घर आते ही मैंने अपने पापा से कहा कि पापा अब मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए, आप मुझे छोड़ दें। पापा मुझे मेरे ससुराल लेकर गए। वरुण ने मुझसे कहा इतनी जल्दी तुम्हें आने की क्या जरूरत थी, अभी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं हुई, यहाँ रहोगी तो सोचते सोचते तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैंने वरुण से कहा नहीं, मैं आपके पास ही रहूंगी। अगले 2-3 दिनों में फिर मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं किसी और के साथ डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी बड़ी बहन को अपने ससुराल बुला लिया और उसके साथ डॉक्टर के पास चली गई। पर शायद मेरी सास को कुछ शक हो गया था। जिस दिन मेरी बहन मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई, मेरी सास हम दोनों बहनों की आपस में की बातें सुन ली थी, पर वह थोड़ी निगरानी करने लगी। जिस डॉक्टर के पास मैं दिखाने जाती, मेरी सास ने पता नहीं कि कैसे उस डॉक्टर को पता कर लिया और डॉक्टर के पास जाकर मेरे बारे में पता कर ली मैं मां बनने वाली हूँ। यह बात मेरी सास ने पूरे घर में हंगामा करके फैला दिया और वरुण से भी बड़ा कहा कि देखा, मैं पहले ही तुम्हें समझा रही थी कि ऐसी लड़की को अपने घर को दोबारा लेकर मत आओ। जो लड़की शादी की पहली रात को ही किसी और के साथ भाग गई और जाए तो उसके पेट में किसी और का बच्चा हो, ऐसी लड़की को तो मैं अपनी बहू नहीं बना सकती और तुम्हें इसे तलाक दे दो। और वरुण अपनी माँ के भड़काने पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वरुण की माँ उसकी सगी माँ नहीं थी, सौतेली माँ थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ यह बच्चा मेरा ही है। लेकिन वरुण की माँ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। वो हर वक्त मेरी जासूसी ही करती रहती। मुझे ससुराल आए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि मुझे पता चला कि मेरे पापा कहीं गायब हो गए हैं। यह सब सुनकर तो मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मैंने अपने पति वरुण से कहा, मुझे मेरे मायके ले चलो, पर वरुण ने कहा अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ पर जाकर रोगी क्या? मैं भी तुम्हारे पापा को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जब वह मिल जाएंगे तब तुम चली जाना। पापा को हर जगह ढूंढा गया पर वहाँ नहीं मिले। इधर वरुण की माँ मुझे तारे दे देकर परेशान कर रही थी कि पहले बेटी भागी, अब बाप गायब होने का नाटक कर रहा है। कुछ दिन बाद पता चला कि आपा अचानक अपने आप घर आ गए थे, पर उनकी तबीयत ठीक ठाक नहीं थी। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। यह सुनकर मैं हॉस्पिटल पे अपने पापा को देखने चली गई। जब वहां पर गई तो वरुण पहले से ही वहां मौजूद था। वरुण की मौजूदगी मुझे वहां पर थोड़ी अजीब लगी। मैंने वरुण से कहा, अगर आपको यहाँ आना ही था तो मुझे भी साथ लाते, पर वरुण ने मेरी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चले गया। 1-2 दिन बाद पापा को घर पर लाया गया। मैं भी पापा के साथ घर पर आ गई। मेरा ज्यादातर टाइम पापा के साथ ही गुजरा। एक दिन मैं सोई हुई थी, तभी पापा के रूम में तेज बोलने की आवाज आई। मैंने जल्दी से पापा के रूम में की तरफ गई, देखा मेरे पिता वरुण पापा के रूम में थे। मैंने वरुण से कहा, आप अचानक क्या बात है, कोई बात हो गई क्या? वरुण ने कहा, अरे नहीं, बस वैसे ही आ गया। मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था, सोचा पापा की तबीयत के बारे में पूछा चलूं, मगर मुझे वरुण की हरकतें कुछ अजीब लगी। मुझे वरुण की बातें पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने देखा मेरे पापा की आंखों में आंसू थे। मैंने पापा से पूछा, पर पापा ने मुझे कुछ जवाब भी नहीं बताया। 1-2 दिन पर वरुण पापा ने मिलने आया करता। जैसे ही वरुण पापा से मिलने उसके रूम में जाता तो मैं भी रूम के बाहर खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करती कि आखिर क्या बात है, इन दोनों के आपस में क्या बात करते हैं। एक दिन पापा और वरुण दोनों बात कर रहे थे। मैंने इन दोनों को सारी बातें सुन ली। पापा वरुण से माफी मांग रहे थे। वरुण मेरे पापा से कह रहा था, जितनी तकलीफ मैंने अपनी जिंदगी में झेली है उतनी ही तकलीफ मैं आपको देना चाहता हूँ। यह सब सुनकर तो मैं एकदम शौक में रह गई और धीरे से अपने रूम में आ गई और वरुण के जाने का इंतजार करने लगी। वरुण जैसे ही मेरे घर से निकला, मैंने जल्दी से अपने पापा के रूम में गई। मैंने पापा से पूछा, पापा आप, मैं और वरुण के आखिर ऐसा क्या बात हो रही थी कि आप वरुण से माफी मांग रहे थे? पापा मुझे देखते ही रोने लगे और कहने लगे, मेरी बच्ची,
मुझे माफ कर दे, मेरी एक गलती की सजा आज तुझे भुगतनी पड़ रही है। मैंने पापा के हाथों को पकड़ते हुए कहा, उन्हें हौसला दिया और कहा, पापा आप जो भी कुछ है वह सारी बातें मुझे बता दे, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। पापा अपनी कहानी मुझे बताने लगे। पापा ने कहा, बेटा मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज में वरुण की माँ भी पढ़ती थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वरुण के नाना नानी उनकी माँ की शादी कहीं और करा दिए। शायद वरुण की माँ ने मेरे बारे में उनसे घर में बताया था, पर उनकी बात को कोई भी नहीं माना और उनकी शादी कहीं और उसके घर वालों ने करा दिया। उस वक्त मुझे अपनी गरीबी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आज अगर मेरे पास ढेर सारे पैसे होते तो ये सब नहीं होता। मैं चाह कर भी कुछ कर नहीं पाया। दिन ऐसे ही किसी तरह गुजर रहे थे। मेरे घर वाले ने मेरी शादी की बात करनी शुरू कर दी, पर मैं इतना टूट चुका था कि मैं शादी नहीं करना चाहता था, पर घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। तुम्हारी माँ मेरे घर आई और शुरू से ही एक प्राइवेट स्कूल की टीचर थी, पर तुम्हारी माँ के आने के बाद हम और तुम दोनों बहनों के पैदा होने के बाद प्राइवेट टीचर की कमाई से हमारा गुजारा नहीं हो पाता था, इसलिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था उस स्कूल में उस आदमी ने कहा, मेरे घर के बगल में एक बड़ा सा घर है, उसके बच्चे हैं, उन्हें ट्यूशन टीचर की जरूरत है और वहाँ आप तुम्हें अच्छा पैसा भी मिल जाएगा। उस आदमी की बात सुनकर मैं वहाँ पर गया। मुझे वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए काम तो मिल गया, पर वहाँ पर जो मेरे साथ हुआ उसी की सजा आज तुम्हें और मुझे मिल रही है। दरअसल जिस घर में मैं ट्यूशन पढ़ाने गया वह घर किसी और का नहीं था, पर वह वरुण की माँ आरती का घर था, जिसमें मैं कॉलेज के जमाने में बहुत प्यार करता था। वरुण की माँ आरती को देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर आरती ने मुझसे उस टाइम बात नहीं किया। वरुण के पापा बहुत ही शक्की मिजाज के आदमी थे। आरती उससे बहुत डरती थी, इसलिए आरती ने मुझसे बात नहीं की। पर एक दिन अचानक आरती और मेरा सामना हो गया। मैंने उससे कहा, क्या हुआ आरती, तुम कैसी हो और तुम मुझसे बात भी नहीं करती? अभी हम दोनों में यही बात बताते हो रही थी, तभी वरुण के पिता पर आ गए और वह हम दोनों की बातें सुन लिए। वरुण के पिता इतने शक्की मिजाज के आदमी थे, उन्होंने आरती से ना तो कुछ पूछा और ना ही कोई सवाल जवाब किया। मुझे तो डांट कर वहां से बाहर निकाल दिया और कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि वह आरती को भी घर से धक्के मारकर निकाल दिए। उस टाइम वरुण थोड़ा बड़ा हो गया था और वह सारी बातें समझ रहा था। तभी से वरुण मुझे अपना गुनहगार मानता है, पर मेरे गुनाहों की सजा वह तुम्हें दे रहा है और शादी की पहली रात को तुम्हें किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि वरुण ही था। अपने पापा के मुझे यह सब सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। रोने लगी कि मैं जिस इंसान से इतना प्यार करती थी उसने मेरे साथ बदला लेने के लिए इतना बड़ा गुनाह किया। मैंने तुरंत अपने माँ पापा से कहा, पापा मुझे अब उस घर नहीं जाना और ना ही वरुण जैसे इंसान के साथ रहना। वह इंसान नहीं, वह जानवर है जिसने मेरे मासूमियत का मजाक बनाया है। अगले दिन वरुण का फोन आया। मैंने वरुण से कहा, वरुण मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है कि तुमने मेरे साथ शादी क्यों की, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे बहुत माफी मांगी, पर मैंने वरुण को माफ नहीं किया, क्योंकि वरुण माफी के काबिल ही नहीं था और वरुण जैसे इंसान के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती।